धीरे धीरे भारत में भी विकसित देशों की तरह हार्ट अटैक मृत्यु का नंबर 1 कारण बनता जा रहा है। अक्सर आपने देखा होगा, जब परिवारजन मरीज को लेकर अस्पताल पहुंचते हैं तो वहां पर इलाज करने वाले डॉक्टर्स मरीज के घर वालों को अनेक बातें बताते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि वह इन बातों का ठीक से मतलब नहीं समझ पाते। एक तो पहले ही वो परेशान होते हैं और ऊपर से डॉक्टर की बात न समझ पाने के कारण उनमें घबराहट आ जाती है, जबकि डॉक्टर्स अपनी तरफ से मरीज को बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे होते हैं। डॉक्टर और मरीज के परिवारजन के बीच यह संवाद क्या होता है, इसी को समझने के लिए हम दिल्ली के जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर धीरेन्द्र सिंघानिया से जानेंगे। डॉक्टर सिंघानिया 3 दशकों से भी अधिक समय से लोगों को हृदयाघात से बचाने में प्रयासरत हैं। चूंकि यह विषय बहुत बड़ा है, अतः हम यह विषय आपके लिए एक श्रृंखला की शक्ल में लेकर आए हैं। हार्ट अटैक जो हमारे हार्ट है या दिल है, वो हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है और उसका काम है पूरे शरीर को खून की सप्लाई करना। इस काम को करने के लिए, जो कि वो जीवन पर्यंत करता है, उसको 3 नसें खून देती हैं जिन्हें हम कोरोनरी कहते हैं, और वो लगातार सारी जिंदगी हार्ट को खून देती हैं, जिससे वो ऊर्जा प्राप्त होती है कि पूरी बॉडी को खून पहुंचता है। अगर इन नसों की सप्लाई सडनली बंद हो जाए और उससे जो ऊर्जा मिलनी है उस मांसपेशी को काम करने के लिए वो बंद हो जाए, तो वो हार्ट की मांसपेशी खून ना मिलने की वजह से मरने लगती है, और इस मरने की प्रक्रिया को मांसपेशी के दिल का दौरा कहा जाता है। और ये अक्सर जानलेवा बीमारी होती है अगर उसका सही समय पे इलाज ना किया जाए तो। इसको पहचाने कैसे कि जो व्यक्ति है उसको दिल का दौरा पड़ रहा है। कुछ लोगों को ये पता ही नहीं चलता है कि दिल का दौरा हो रहा है, क्योंकि वो जानते नहीं है कि ये क्या चीज़ है और उसको पहचाने कैसे। इसलिए जानना बहुत ज़रूरी है कि अमूमन हमारे यहाँ शरीर में सीने के पीछे दिल होता है, तो इस जगह पे, जिसको हम लोग रेट्रोस्टर्नल एरिया कहते हैं, इस पे शरीर में बहुत ज़्यादा दबाव या दर्द महसूस होता है, जो कि बाहों में जा सकता है, स्पेशली बाईं बाह में। कभी कभी सिर्फ हाथ में दर्द आ रहा होता है, उसके साथ में पसीना आ रहा हो या उल्टी आ रही हो। कुछ लोगों को सिर्फ जलन की फीलिंग होती है, और वो जलन की फीलिंग भी पेट के ऊपरी स्थान पे बहुत ज़्यादा फील हो रही होती है। कुछ लोगों को बहुत पसीना आता है, कुछ लोगों की सांस उखड़ती है, कुछ लोगों को चक्कर आ जाते हैं और जिसमें कि वो बेहोश हो सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी चीज़ हो रही है और हमें ये महसूस हो रहा है कि ये बात दिल की हो सकती है, तो घर के अंदर एक एस्प्रिन की गोली अमूमन लोग रखते हैं अपने सर दर्द या और चीज़ों के लिए। वो एक गोली इस मरीज को तुरंत खिला दें, और उसके बाद इस मरीज को लेके तुरंत हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है, क्योंकि इसके आगे का इलाज घर पे संभव नहीं होगा। तो उसको जितनी जल्दी हो घर के पास की इमरजेंसी में लेके जाना चाहिए। इमरजेंसी में जाते ही जब डॉक्टर इनको देखेंगे, जिस मरीज को हम लेके जा रहे हैं, तो वो उनके लिए तुरंत डॉक्टर 2-3 चीज़ें करेंगे। एक तो उनका ब्लड प्रेशर नापेंगे, फिर उनका एक ईसीजी करेंगे, और मांसपेशी के मरने के प्रोसेस को चेक करने के लिए एक खून की जांच होती है जिसे कार्डियक एंजाइम या ट्रोपोनिन का टेस्ट कहा जाता है। तो वो ट्रोपोनिन टेस्ट डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे। और हो सकता है कि अगर ईसीजी में उनके लक्षणों को देखते हुए डॉक्टर को लगे कि ये निश्चित रूप से हार्ट अटैक है, तो फिर वो उसमें आगे के इलाज की बातचीत करेंगे। तो उसमें कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं, जैसे कि आप एस्प्रिन अगर घर से नहीं लेके आए तो एस्प्रिन वहाँ अस्पताल में दी जाएगी। उसी तरह की कुछ और दवाइयाँ होती हैं खून पतला करने की, जो कि 4 से 6 गोली एक साथ खिलाई जा सकती हैं उस समय। और उसके बाद डॉक्टर जो आपसे चर्चा करेंगे कि इस समय इस बीमारी के इलाज के लिए तुरंत जो नस बंद हुई है उसमें खून का बहाव चालू करना बहुत ही आवश्यक है। अगर वो बहाव चालू हो जाता है, और ये बहाव, इसमें एक समय सीमा भी होती है कि अगर बहाव वो जल्दी चालू हो गया तो जो दिल का दौरा पड़ रहा है उसका जो काम है कि हार्ट की मांसपेशी को खराब करना, वो बीच में रुक जाता है। तो बाकी जितने भी इलाज हैं उसमें शायद समय सीमा की इतनी वैल्यू ना भी हो, लेकिन इसमें अगर इलाज में देरी हो जाती है तो वो मांसपेशी को बचाना मुश्किल हो जाता है। इसको इलाज करने के लिए जो डॉक्टरों के पास सबसे सर्वश्रेष्ठ जो हल है वो ये है कि उसमें मरीज की तुरंत
एक जांच होती है धमनियों की जो बंद हुई हैं, उसको एंजियोग्राफी की जांच कहते हैं, कि वो तुरंत जांच की जाए और उसमें जो धमनी बंद हो रही है या बंद हो गई है उसको तुरंत खोला जाए और उसके अंदर अगर ज़रूरत है तो बैलूनिंग की जाए और स्टेंटिंग की जाए। इस प्रक्रिया में डॉक्टर्स जैसे ही आप अस्पताल जाएंगे और वो जैसे ही ईसीजी की जांच करेंगे तो वो उसके बाद आपको तुरंत कहेंगे कि नहीं, इनकी तुरंत एंजियोग्राफी होनी चाहिए। और उसके बाद एंजियोग्राफी के बाद वो ऑलमोस्ट ज़्यादातर लोगों में ये कहेंगे कि अब इनकी एंजियोप्लास्टी या स्टेंटिंग की ज़रूरत है।